यस मैम। आपने कुचालक और सुचालक पढ़ लिए थे कल या नहीं? ठीक है, मैम वो कल मेरा नेट नहीं चल रहा था, मैं जल्दी लेफ्ट हो गई थी। ओके। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने कल क्या बनाया था, परिपथ बनाया था। इसमें क्या है, एक बल्ब जुड़ा है, ठीक है। इसमें क्या है, एक बल्ब जुड़ा है और यहाँ से क्या जुड़ा है, एक सेल, ठीक है। इसमें क्या जुड़ा है, एक सेल जुड़ा है, ठीक है। ये है धन सिरा और ये है इसका ऋण सिरा। अब यहाँ से एक हमने क्या जोड़ा है इसमें, टेस्टर, ठीक है। इसको हमने इस तरह से जोड़ा है और यहाँ पे जो क्या है, लोहे का, यहाँ पे लोहे का होता है, तो ये क्या करेगा, बल्ब जलने लग जाता है, ठीक है। बल्ब क्या हो जाता है, जलने लग जाता है। हमने कल कुचालक और सुचालक पढ़े थे। सुचालक किसे कहते हैं, ऐसे चालक, ठीक है, या ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है। ऐसे चालक जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें विद्युत का सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा और तांबा, एल्यूमिनियम क्या है, विद्युत के सुचालक, ठीक है। ये क्या है, सुचालक। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें से, ठीक है, जिनमें से विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित, प्रवाहित होती है, होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सुचालक या, ठीक है, उन्हें सुचालक कहा जाता है, उन्हें सुचालक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे लोहा, ठीक है, लोहे से क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और क्या होता है, तांबा, ठीक है। हाँ, और कुचालक किन्हें कहते हैं, कुचालक, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उन्हें विद्युत के क्या कहा जाता है, कुचालक कहा जाता है। जैसे लकड़ी, आप अगर ये टेस्टर है, टेस्टर की जगह पे क्या करते हैं हम, लकड़ी का यूज करते हैं, तो क्या होगा, विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि लकड़ी क्या है, विद्युत का कुचालक है। वैसे ही रबड़, प्लास्टिक क्या है, विद्युत के कुचालक है। क्या हो जाएगी डेफिनेशन, जब ऐसे पदार्थ जिनमें से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, या आप ये कह सकते हो ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विद्युत के कुचालक कहा जाता है, ठीक है। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें से, जिनमें से क्या होती है, विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित, प्रवाहित नहीं होती, ठीक है, नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत का, विद्युत का कुचालक, कुचालक कहते हैं, कहते हैं, ठीक है।
उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी और रबर, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक आदि, ये क्या है, विद्युत के कुछ आवेश होते हैं। ठीक है, समझ में आया तनुजा? यस मैम। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक टेस्टर है, क्या है, टेस्टर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सम परीक्षित, क्या बोलते हैं, सम परीक्षित, ठीक है, या टेस्टर। ठीक है, जैसे आप घरों में यूज करते हो टेस्टर, ठीक है, क्या देखने के कि करंट बह रही है या नहीं। उसी तरह से हम क्या बनाएंगे, टेस्टर बनाएंगे। जैसे अभी हमने देखा कि ठोसों में क्या होती है, कुछ ठोसों में क्या होती है, विद्युत धारा बहती है। विद्युत धारा क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, विद्युत धारा को हम अलग अलग उनमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम उसको हीटर में, हीटर जैसे रूम हीटर होते हैं, तो विद्युत धारा, जैसे हम रूम हीटर को क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा को गर्म कर देता है रूम हीटर, यानी कि उसको ताप के उसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्या होते हैं आजकल, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही हैं या गाड़ियां आ रही हैं, तो जो विद्युत ऊर्जा को है, ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्या है, एक ऊर्जा है, उसको हम बहुत अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या है, अब हम टेस्ट करके क्या बनाएंगे, जैसे ठोसों में, ठोस क्या क्या है, जैसे लोहा, तांबा, इनमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। लेकिन क्या द्रव में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट बनाएंगे। ठीक है, इसमें उससे पहले हम किसी चीज का टेस्ट करने से पहले हम परिपथ में देख लेते हैं कि परिपथ में कुछ कमी तो नहीं है। अगर बल्ब, ठीक है, परिपथ में बल्ब नहीं जलने के, अगर परिपथ में बल्ब नहीं जलता है, ठीक है, तो उसके क्या कारण है कि बल्ब नहीं जल रहा है परिपथ में। ठीक है, ये देखते हैं, परिपथ में, परिपथ में बल्ब नहीं जलने के कारण। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि परिपथ में जो है बल्ब नहीं जलता है। या तो क्या हो सकता है, ये फिलामेंट टूटा हुआ हो सकता है, यानी कि टूटा हुआ मतलब फिलामेंट क्या हो जाएगा, फिलामेंट अगर टूट जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। हो सकता है बल्ब क्या हो, फ्यूज हो। या जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी है, बैटरी क्या हो सकती है, भी खराब हो सकती है, इसको हम दूसरी बैटरी यूज करेंगे। और जो ये तार है, ठीक है, ये तार क्या हो सकते हैं, ढीले हो सकते हैं, यानी कि इसको, इनको अच्छे से टाइट करके कस के रखना होगा। और क्या हो सकता है, ठीक है, चलिए, और हाँ, और क्या हो सकता है कि जो ये बल्ब है, ठीक है, हो सकता है कि हमने ये बल्ब नहीं जल रहा है, हो सकता है हमने बल्ब क्या यूज कर दिया हो, अधिक वॉट का यूज कर दिया हो। ठीक है, जैसे सिर्फ एक सेल है, सेल क्या करेगा, अगर हमसे इस सेल में क्या करते हैं, अधिक वॉट का क्या लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे, तो क्या करेगा, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि जो परिपथ है, परिपथ में क्या होगी, दुर्बल धारा बहेगी, जो क्या होगा, इस बल्ब के तंतु को क्या होगा, जला नहीं पाएगा। ठीक है, यानी कि उस तंतु, वो तंतु क्या होगा, उतना तप्त नहीं हो पाएगा। तो इस बल्ब की जगह हम, जैसे आपने देखा होगा जो फ्रिजों में या जो टॉर्च में छोटे बल्ब लगे होते हैं, या आप एलईडी बल्ब जो क्या होते हैं, छोटे बच्चों के खिलौने में लगे होते हैं, इस तरह से, इस तरह से क्या होते हैं, खिलौने में, या
आपने देखा होगा जैसे आजकल क्या आ रहे हैं, जो दिए बन के आ रहे हैं, ठीक है, जो क्या आ रहे हैं, दिए बन के आ रहे हैं, उनमें क्या है, एक छोटा सा बल्ब लगा है, वो क्या है, एलईडी बल्ब है। हाँ, अगर हम इस बल्ब की जगह क्या करें, उस बल्ब को लगाएंगे, अगर दुर्बल धारा बह रही होगी तो वो बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा। अब इस जो एलईडी बल्ब होते हैं, इसमें क्या होता है, एक लंबा सिरा होता है, ठीक है, एक छोटा सिरा होता है और एक क्या होता है, लंबा सिरा, ठीक है। इस तरह से होते हैं ये। जो ये है, इस लंबे सिरे को किससे जोड़ा जाता है, सेल के धन सिरे से, धन सिरे से, ठीक है। और जो इसमें छोटा वाला रहता है तार, उसको सेल के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है, सेल के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप लिखते हैं कि परिपथ में बल्ब नहीं जलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बल्ब फ्यूज हो सकता है, पहला लिखते हैं, बल्ब क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जो सेल है या बैटरी कह लो, सेल ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है, सेल ठीक नहीं हो सकता है या सेल खराब हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि जो तार है, जो संयोजी तार क्या हो सकते हैं, सही से, ठीक है, या टाइट को क्या बोलते हैं, कसे हुए नहीं हो सकते, ठीक है, संयोजी तार कसे हुए नहीं हो सकते हैं। और क्या हो सकता है कि चौथा है, जो परिपथ में बल्ब यूज किया गया हो, वो क्या हो सकता है, अधिक वॉट का हो सकता है। परिपथ में क्या हो सकती है, दुर्बल धारा के कारण हो सकता है, परिपथ में दुर्बल धारा बहने के कारण, ठीक है। अगर परिपथ में क्या होगी, दुर्बल धारा बहेगी तो बल्ब भी नहीं जलेगा, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर परिपथ में क्या हो, दुर्बल धारा बह रही हो तो इसको एलईडी बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, एलईडी बल्ब जलने लग जाएगा, ठीक है। और जो एलईडी, ठीक है, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, या हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, प्रकाश उत्सर्जक, ठीक है, डायोड।
इतनी चीजें समझ में आए आप लोग को? अगर कुछ भी टेस्टर बनाने से पहले हम क्या करेंगे, परिपथ को जांच लेंगे। अगर क्या हो सकता है, बल्ब नहीं जल रहा है तो ये रीजन हो सकता है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। अब आता है कि द्रव में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं। जैसे हमने अभी देखा कि ठोसों में जैसे तांबा, एल्यूमिनियम और लोहे में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ऐसे ही क्या द्रव में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये है क्या द्रव में क्या होती है, क्या द्रव भी क्या होते हैं, विद्युत चालक होते हैं। ठीक है, होते हैं। इसका हमको देखना है कि द्रव क्या है, विद्युत के चालक है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक परिपथ बना लेते हैं। हमने क्या किया, जैसे एक बल्ब था, ठीक है, इस तरह से बल्ब है, बल्ब से क्या जुड़ा है, सेल जुड़ा। ठीक है, बल्ब से क्या जुड़ा है, सेल जुड़ा है। और ये है धन सिरा, ये है ऋण सिरा। अब जो इसके संयोजी तार, ठीक है, जो इसके संयोजी तार है, जो एक टेस्टर है, ये क्या बन गया, एक टेस्टर बन रखा है। अब इसमें हमको द्रव को देखना है कि इनको द्रव में, कौन से वाले द्रव में डुबा के इन तारों को ये बल्ब जलता है या नहीं। ठीक है, ये हम देखेंगे। अगर बल्ब क्या हो जाए, जलने लग जाएगा, तो क्या होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो ये जो जिन द्रवों से विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो क्या कहलाएंगे, विद्युत के सुचालक कहलाएंगे। यानी कि उनसे क्या हो जाएगी, वो कुछ द्रव क्या होंगे जिनसे क्या होगी, विद्युत धारा प्रभावित होगी। ठीक है, ये चीज है। अब ये ले लिया हमने कोई नींबू का पानी। ठीक है, इस तरह से है, लेकिन इसको हम आरेख में कैसे बनाएंगे। हमने क्या क्या किया है, एक लेते हैं, ठीक है, सेल लिया या बैटरी कह लो। ये प्लस सिरा, ये माइनस, इसमें प्लस लगा है, फिर एक माइनस। ठीक है, ये क्या है, धन सिरा, ये ऋण सिरा, ये धन सिरा और ये ऋण सिरा। ठीक है, बैटरी है, बैटरी में हमने बल्ब लगा दिया। बल्ब का प्रतीक आप जानते हो, इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, बल्ब है। और जो ये क्या है, संयोजी तार। ठीक है, अब इन संयोजी तारों को हमने क्या किया, एक नींबू वाले पानी में डुबो दिया। ठीक है, इन तारों को हमने क्या करा, नींबू वाले पानी में डुबो दिया। ठीक है, ये है नींबू का पानी या नींबू का रस कह लो। ये है आपकी बैटरी और ये है बल्ब। ठीक है, ये क्या है, बल्ब, और ये क्या है, संयोजी तार। अगर जब हमने क्या किया, नींबू के पानी में या नींबू के रस में, नींबू का रस, ठीक है, नींबू के रस में हमने ये दो संयोजी तारों को नींबू के पानी में डाला, नींबू के रस में डाला, तो क्या होता है, बल्ब क्या होता है, जलने लग जाता है। ठीक है, बल्ब क्या हो जाता है हमारा, जलने लग जाता है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो नींबू का रस है या नींबू का पानी है, उससे क्या हो रही है,
विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यानी कि जो नींबू का रस है ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। ये अपने में से क्या होने दे रहा है, विद्युत को प्रवाहित होने दे रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह हम क्या करें, नींबू के रस की जगह क्या लें, हम शहद ले लें। ठीक है, नींबू के रस की जगह हम शहद ले लें, प्लस माइनस यहाँ पे धन सिरा और ये ऋण सिरा, ये हमारी बैटरी बन गई। धन सिरा, ऋण सिरा, धन सिरा और ऋण सिरा। ठीक है, ये क्या है, संयोजी तार है। यहाँ पे क्या लगा है, बल्ब। ठीक है, और ये संयोजी तार को हमने क्या किया, शहद वाले शहद में डुबो दिया। ठीक है, इसमें क्या है, शहद। ठीक है, ये क्या है, शहद। तो जब हमने इन दो संयोजी तार को क्या किया, शहद में डुबो दिया, तो क्या हुआ, बल्ब नहीं जलता है। इससे क्या पता चलता है, जो नींबू का रस है वो तो क्या है, विद्युत का चालक है, यानी कि विद्युत का सुचालक है, जिनमें से हम विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और जो शहद है ये क्या है, विद्युत का कुचालक है, जिसमें से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसी को लिखेंगे। समझ में आया आप लोगों के, बताइए। हाँ या ना जवाब दीजिए, ये चीज समझ में आई है नहीं। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे हमारे टेस्टर। जैसे हमने वहां पे टेस्टर लगाया था, यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी हमारी टेस्टर, यानी कि इससे क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। ठीक है, जब अब लिखते हैं, जब किसमें से, संपरीक्षित। ठीक है, संपरीक्षित यानी कि टेस्टर। संपरीक्षित मतलब टेस्टर। जब संपरीक्षित के दोनों सिरों, ठीक है, जब संपरीक्षित के दोनों सिरों को, के दोनों सिरों को किसमें, ठीक है, दोनों सिरों को नींबू वाले, ठीक है, नींबू वाले द्रव में, ठीक है, या जब संपरीक्षित टेस्टर के दोनों सिरों को नींबू वाले द्रव में डाला जाता है, जाता है तो क्या होती है, विद्युत धारा, तो परिपथ में, तो परिपथ में क्या होती है, विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, होने लगती है, है। और क्या हो जाता है, अगर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी तो क्या होगा, बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा। ठीक है, प्रवाहित होने लगती है और क्या होता है, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब क्या हो जाएगा, दीप्तमान, दीप्त हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब संपरीक्षित, संपरीक्षित यानी कि टेस्टर के दोनों सिरों को, दोनों सिरों को द्रव में, ठीक है, द्रव में
डुबाया जाता है तो डुबाया जाता है तो क्या होता है, परिपथ में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और क्या होगा, और परिपथ में बल दीप्तमान नहीं होगा, ठीक है, एंटीबल नहीं जलेगा, दीप्तमान नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो कुछ द्रव है उनमें से क्या होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि क्या होता है, द्रव में क्या है, विद्युत के चालक है। कुछ द्रव क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं और कुछ द्रव विद्युत के कुचालक, ठीक है। इससे हमें पता चला कि कुछ द्रव क्या होते हैं, विद्युत के चालक, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। इतना समझ में आया या नहीं आप लोगों को? इससे ज्ञात होता है कि कुछ द्रव क्या होते हैं, कुछ द्रव विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है, या और वैसे विद्युत धारा बहते होते हैं। बताइए ये चीज समझ में आई या नहीं आप लोगों को? आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं, या कुछ काम करने लगे आप लोग? चलिए एक सारणी बना लेते हैं, ठीक है, किन किन से विद्युत धारा बहती है, किन किन से नहीं, ठीक है। विद्युत के चालक, ठीक है, विद्युत के सुचालक तथा कुचालक द्रव, विद्युत के सुचालक तथा कुचालक, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखे पदार्थ और यहाँ पे लिखते हैं हमने विद्युत या बल्ब जलता है या नहीं, ठीक है, बल्ब जलता है या नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा विद्युत के, ठीक है, विद्युत के चालक या कुचालक, ठीक है, या सुचालक, ठीक है, चालक या सुचालक। अब पदार्थ ले लिया हमने, नींबू का रस, ठीक है, क्या ले लिया, नींबू का रस, ठीक है। नींबू के रस से जब हम टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, बल्ब जलने लग जाता है, ठीक है, इसमें बल्ब जलने लग जाता है। इसका आंसर हाँ या ना में देना, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। नींबू के रस में बल्ब क्या होता है, जलने लग जाता है और विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक, ठीक है, यानी कि जब बल्ब जलेगा यानी कि उसमें से क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है,
वो क्या बन जाएगा? सुचालक या चालक। ठीक है, सुचालक। और दूसरा है सिरके का पानी, सिरका। नेक्स्ट है सिरका। सिरका भी क्या है? विद्युत का चालक है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? बल्ब जलने लग जाएगा और ये भी क्या है? सुचालक, सुचालक। नेक्स्ट है, अब बताइए तनुजा, शहद, जब हम शहद में टेस्ट करेंगे तो बल्ब जलता है या नहीं? तो बल्ब अभी हमने देखा था, जब हमने शहद में क्या करा था? टेस्ट किया था। तो शहद क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। बल्ब क्या होता है? नहीं जलता। ठीक है, ये होता है कुचालक। और नेक्स्ट है वनस्पति तेल। ठीक है, वनस्पति तेल, ये भी क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, बल्ब नहीं जल सकता, ये भी क्या है? कुचालक। और नेक्स्ट है नल का पानी। ठीक है, जो नल का पानी रहता है उसमें क्या रहते हैं? खनिज लवण रहते हैं। तो वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, या जो आसूत जल है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक नहीं होता, वो क्या होता है? कुचालक होता है। अगर उसमें क्या मिलाते हैं हम? इम्प्योरिटी मिलाते हैं या नींबू का रस या सिरका मिला दे तो क्या हो जाएगा? वो भी, उससे भी क्या हो जाएगी? विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी और वो क्या बन जाएगा? विद्युत का सुचालक। ठीक है, यानी कि जो जल का पानी, सॉरी नल का पानी है वो क्या होता है? चालक। यानी कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब जलने लग जाता है, ये हो जाएगा सुचालक। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल भी क्या है? इससे भी बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये क्या है? विद्युत का कुचालक। ठीक है, नींबू का रस क्या है? सुचालक है, बल्ब जलने लग जाता है। सिक्का भी सुचालक है। और जब क्या होगा? करंट बहने लग जाएगी तो क्या होगा? बल्ब जलने लग जाएगा। ठीक है, शहद, शहद क्या है? विद्युत का कुचालक है और बल्ब नहीं जलेगा। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल भी क्या है? विद्युत का कुचालक है, इससे भी क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। और जो नल का पानी है वो क्या है? एक सुचालक है और बल्ब जलने लग जाता है। मिट्टी का तेल क्या है? एक कुचालक है और बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? मैं हो गया। चलो ठीक है, नहीं तो आपने कर लिया तनुजा? चलिए, चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। कल संडे है और कल ऑफ रहेगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट लक्ष्मी। गुड नाइट गुड तनुजा। नाइट मैम। गुड नाइट।